नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री बादल भी थे मौजूद। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बावजूद पहली तिमाही में दर्ज हुआ उच्चतम निर्यात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। देश भर में टीकाकरण अभियान के तहत लगे 34 करोड़ से अधिक टीके। झारखंड को मिली 6 लाख कोविशील्ड की डोज। और मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक पूरे राज्य के लिए जारी किया येलो अलर्ट। राज्य में मानसून फिर से सक्रिय। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री बादल भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। मानसून के पहले किसानों को दिए गए खाद्य और बीज वितरण के ऊपर विशेष चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री किसानों की ऋण माफी पर भी इस बैठक में कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग में खाली पदों को भरने और सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के भी निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बावजूद इस वर्ष पहली तिमाही में भारत ने अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और निर्यात में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून तक के दौरान भारत ने अब तक के सर्वाधिक 95 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि यह 2020-21 की चौथी तिमाही के 90 अरब डॉलर के उच्चतम निर्यात से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मई में चावल निर्यात की वृद्धि भी सकारात्मक बनी हुई है। भारी उद्योग और लोक उद्यम तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विनिर्माण, पूंजीगत वस्तुओं और कई अन्य क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए चिन्हित मूल प्रौद्योगिकी का आधार बनेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विकास के लिए नवाचार और उच्च तकनीक अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नवाचार के माध्यम से सृजित उपयोगिता राष्ट्र के लिए समृद्धि लाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने प्रदेश के कई जिलों में जाकर संगठन की शक्ति को और मजबूती प्रदान की। गिरिडीह जिले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित है। उन्होंने जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में गरीबों को की गई मदद के बारे में बताया। वेंटिलेटर की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या पीपीई किट, आजाद भारत में इतने वर्ष आजादी के होने के बावजूद भी पीपीई किट का निर्माण नहीं है। इन्होंने गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर अभियान, गरीब कल्याण पैकेज जैसे नई इनिशिएटिव की शुरुआत की। गरीब बहन को 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री देने का काम। 20 करोड़ से ज्यादा गरीब बहन के जनधन खाते में 3 दिन पहले का 500 रुपया भी भेजने का काम। 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, नमक, ये कार्यक्रम फेज 1 में भी चल रहे हैं। वहीं पलामू पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार झारखंड की खनिज संपदा को लूटने में लगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल की योजनाओं को निरस्त किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा 24 घंटे काम करने वाला संगठन है और हमारे कार्यकर्ता लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। रांची सहित पूरे राज्य में मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग करते हुए रांची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में श्री सेठ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उबरने के बाद धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं।
राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, जिम और बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति भी दे दी है। अब तक मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद ही रखा गया है, जबकि देश के अधिकतर राज्यों में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं के लिए भी सरकार आवश्यक निर्देश जारी करते हुए मंदिरों को खोलने पर विचार करे। केंद्र सरकार ने 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। 31 अगस्त तक dmawards.ndma.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पुरस्कार में प्रमाण पत्र के साथ संस्थान को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नामांकित कर सकता है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.01% हो गई है। 2,95,00,000 से अधिक लोग अब इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं मंत्रालय ने बताया कि कोविड जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक 41 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 33 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। झारखंड को इसके तहत आज 6 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की खेप मिली है, जिससे कई केंद्रों पर फिर से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। न सिर्फ जिला मुख्यालय एवं अनुमंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी अस्थायी कोविड वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुदूरवर्ती गोइलकेरा प्रखंड मुख्यालय में अस्थायी कोविड वार्ड तैयार किया गया है। टेंट में बनाए गए इस वार्ड में 10 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मुहैया कराया गया है। जिले में इसी मॉडल को
संभावित तीसरी लहर में विस्तारित करने की कोशिश भी की जा रही है और उम्मीद है कि दूर दराज के लोगों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में यह मॉडल जिले में कारगर साबित होगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्वी रेलवे मंडल स्पेशल ट्रेनों के कोच संयोजन में बदलाव करते हुए अब एक जनरेटर कार और एक 40 सीटों वाली सामान्य यान की व्यवस्था चालू कर रही है, जिससे यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। हटिया लोकमान्य तिलक स्पेशल, हटिया आनंद विहार स्पेशल और हटिया यशवंतपुर स्पेशल में यह व्यवस्था शुरू की गई है। जामताड़ा जिले में साइबर थाने की पुलिस ने बीती रात कर्माटांड़ थाना क्षेत्र से साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। संथाल परगना प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि राजस्थान पुलिस की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अभियुक्त के घर से पुलिस ने 14,03,900 रुपए नकद, 8 मोबाइल सेट, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक और 4 एटीएम कार्ड बरामद किया है। अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। वहीं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी दल का गठन किया गया है। परिवहन विभाग की टीम ने चतरा गया NH 99 मार्ग पर आज सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 5 के तहत जारी नियमों के अनुपालन को लेकर मोटर वाहन निरीक्षक ने अंतर्राज्यीय भारी वाहनों, यात्री बसों और अन्य वाहनों में ई पास के साथ साथ सभी जरूरी कागजातों की चेकिंग की। मोटर वाहन निरीक्षक ने बताया कि अभी तक तकरीबन 30 गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिनके ऑन स्पॉट चालान काटे गए और फाइन के साथ वाहनों को छोड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के कनकाधासा गांव में आजादी के 74 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। वन विभाग से एनओसी मिलने के इंतजार में 35 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वन विभाग के एनओसी नहीं मिलने के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले के बुड़ाम प्रखंड के दलमा की पहाड़ी पर बसा बोंटा पंचायत के कनकाधासा गांव में आजादी के 74 सालों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने बताया कि दलमा में मौजूद वन विभाग के गेस्ट हाउस तक आने के लिए सड़क है, लेकिन वहां से उनके गांव तक आने के लिए सड़क नहीं है। इससे 35 परिवार प्रभावित है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता सुरेश प्रसाद चौधरी ने बताया कि कनकाधासा गांव में बिजली ले जाने के लिए 2 किलोमीटर जंगल काटना होगा। वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी है। अभी तक यह गांव सरकारी सुविधाओं से भी वंचित है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। टोक्यो ओलंपिक्स में अब केवल 21 दिन शेष रह गए हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत 18 प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहा है। आकाशवाणी समाचार का विशेष कार्यक्रम ओलंपिक क्विज कल से शुरू हो गया है। श्रोताओं ने इसे लेकर काफी उत्साह दिखाया। क्विज में देश के सभी हिस्सों के नागरिकों ने भाग लिया और अपने जवाब भेजे। आकाशवाणी समाचार अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करता है कि वे ओलंपिक क्विज में हिस्सा ले। इधर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने महिला धावक द्युति चंद को ओलंपिक खेलों के 100 और 200 मीटर स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता में महिला डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे सानिया मिर्जा और अंकिता रैना को भी बधाई दी है। श्री रिजिजू ने बताया कि माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक हैं। उन्होंने माना को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में अगले 7 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, खूंटी और कोडरमा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने राज्य में दोबारा मानसून में सक्रिय होने की संभावना जताई है। और अब संक्षिप्त खबरें। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कानून के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए फाउंडेशन ने बोकारो जिले में भी घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर झारखंड प्रदेश में पदस्थापित बैंक कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,51,000 रुपए का चेक सौंपा। यह राशि कोरोना संक्रमण से बचाव और राहत कार्य में व्यय किया जाएगा। इधर चतरा जिले में शहीद एसपी अमरजीत बलिहार सहित जवानों की 8वीं पुण्यतिथि पुलिस परिवार द्वारा आज मनाया गया। पुण्यतिथि के मौके पर बलिहार पार्क में स्थापित एसपी अमरजीत बलिहार की प्रतिमा पर सांसद विजय हंसदा, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एसपी मणिलाल मंडल के अलावा अधिकारियों और जवानों ने माल्यार्पण किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री बादल भी थे मौजूद। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बावजूद
पहली तिमाही में दर्ज हुआ उच्चतम निर्यात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। देश भर में टीकाकरण अभियान के तहत लगे 34 करोड़ से अधिक टीके। झारखंड को मिली 6 लाख कोविशील्ड की डोज। और मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक पूरे राज्य के लिए जारी किया येलो अलर्ट। राज्य में मानसून फिर से सक्रिय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।